11 इयर्स की एज में न्यूज़पेपर बेचने से लेके आज 7,530 करोड़ यूएस डॉलर की नेटवर्थ क्रिएट करने वाले मिस्टर वॉरेन बुफे की क्या स्टोरी रही, क्या जर्नी रही, उन्होंने क्या सही किया इस जर्नी में और हम उनसे क्या सीख सकते हैं और क्या अप्लाई कर सकते हैं हमारी जर्नी में। लेट्स फाइंड आउट in this video. Hello and welcome to Nagpackers. My name is Rhythm. Let's get started. तो दोस्तों 11 साल की एज में वो क्या करते थे, वो छोटे छोटे बिजनेसेस करते थे। बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेसेस उन्होंने ट्राई किए। वन ऑफ विच वाज सेलिंग न्यूज़पेपर्स। आपको पता है उन्होंने अपना पहला शेयर कब खरीदा था? एट द एज ऑफ 11 ईयर्स। तो यानी कि बचपन से ही उनको एक पैशन था बिजनेसेस करने का, इन्वेस्टमेंट्स करने का। तो देखते हैं ऐसी और क्या क्या चीज़ें हैं जो उन्होंने सही की अपनी लाइफ में, और हमें भी कोशिश करना चाहिए कि हम भी वो सही चीज़ें अपनी लाइफ में उतार सकें। तो सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने सही की वो क्या थी? वो था कि वो हमेशा सीखते रहे हैं। आज उनकी एज कितनी है? 89 ईयर्स। लेकिन आज भी वो हर दिन क्या करते हैं? 5 to 6 hours वो रीड करते हैं। क्या रीड करते हैं? जो भी उनको सीखने को मिलता है, चाहे वो सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफीज हो, चाहे वो बिजनेसेस हो, चाहे इंडस्ट्रीज हो, वो बस रीड करते रहते हैं। मतलब सारी लाइफ उन्होंने इतना कुछ सीखा है, तब भी आज उनके पास टाइम भी है और ऐसी चीज़ें भी है जो अभी भी बची हुई है जो वो हर दिन सीख रहे हैं। चलो 5-6 घंटे नहीं, कुछ मिनट्स दिन के हम भी डिवोट कर सकते हैं सीखने को लेकर, राइट? दूसरी सही चीज़ उन्होंने क्या की? ही बिलीव्स इन सिंपल लिविंग। उन्होंने बेकार के फैंसी एक्सपेंसेस करने में अपनी लाइफ खराब नहीं की। उन्होंने पैसे सेव किए, जो कमाया उसको जुडिशियसली यूटिलाइज करते हुए उन्होंने सेव किया, और जो सेव किया उसको भी ऐसे ही पड़े नहीं रहने दिया। उन्होंने हमेशा इन्वेस्ट किया है, पैसे को काम पे लगाया। कहाँ काम पे लगाया? आते हैं हम अपने थर्ड लेसन पे, जो कि हम उनसे सीख सकते हैं। वो क्या है कि वो कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? ही बिलीव्स इन सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस क्या होता है? एक सर्कल यानी कि एक एरिया। कॉम्पिटेंस मतलब जो हमारी समझ के विदिन है, हमारी अंडरस्टैंडिंग के विदिन है। यानी कि उन्होंने हमेशा ऐसी जगह ही इन्वेस्ट किया है जो उन्हें समझ आते हैं। आजकल अगर आप आसपास अपने देखो तो जनरली लोग किस तरीके से स्टॉक मार्केट्स में इन्वॉल्व होते हैं। सो एंड सो पर्सन ने कह दिया, ब्रोकर ने कह दिया, एक कॉल आ गया, ट्रेड कॉल है, ले लो, आज ये शेयर ऊपर जाएगा, आज ये नीचे जाएगा, या कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ गई या नेगेटिव न्यूज़ आ गई, उसके अकॉर्डिंगली हम एक्ट करना शुरू कर देते हैं। जनरली आसपास यही होता है। लेकिन वॉरेन बुफे किस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं? वो इन्वेस्ट करते हैं बिजनेसेस में, ऐसे बिजनेसेस में जिनको वो समझ सकते हैं। उनका फोकस स्टॉक पे या उसकी प्राइस पे नहीं है, उस स्टॉक के पीछे के बिजनेस पे है, उसको समझने पे है, उसकी वैल्यू को समझने पे है। वो ऐसे बिजनेसेस में पैसे लगाना चाहते हैं जो कि आज किसी भी वजह से बहुत ही कम प्राइस पे मिल रहे हैं, लेकिन उनकी वैल्यू
बहुत ही ज़्यादा है। अब आपको एक कहानी बताती हूँ मैं। आपको पता है मिस्टर बिल गेट्स अप्रोच्ड मिस्टर वॉरेन बुफे टू इन्वेस्ट इन माइक्रोसॉफ्ट एंड आपको क्या लगता है वॉरेन बुफे ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया होगा? आंसर इज नो। उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया इन्वेस्ट करने से माइक्रोसॉफ्ट में, क्योंकि अगर उन्होंने किया होता तो आज उनको बहुत पैसे कमा के देती वो इन्वेस्टमेंट। लेकिन उनको कोई रिग्रेट नहीं है इस चीज़ का। क्यों? क्योंकि वो इन्वेस्ट करते हैं ऐसे बिजनेसेस में जो कि उनको समझ आते हैं, जो कि उनकी समझ के दायरे के उनके सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस के विद इन लाई करते हैं, और कंप्यूटर्स उसके विद इन लाई नहीं करते। तो इससे क्या हुआ? ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी थी जो चली गई हाथ से, लेकिन ही इज़ वेरी सेटिस्फाइड कि मैंने कोई पैसे लूज भी नहीं करे ऐसी जगह लगा के जो चीज़ मेरे को समझ ही नहीं आती। कितनी सिंपल सी बात है ये। इन्वेस्ट वहाँ करो जो चीज़ आपको समझ आती है, जिसकी वैल्यू को आप समझ सको। सिंपल, राइट? और क्या उन्होंने सही किया अपनी लाइफ में? उनकी एक बहुत ही फेमस कोट है। वो कहते हैं, बी ग्रीडी व्हेन एवरीवन इज फेयरफुल एंड बी फेयरफुल व्हेन एवरीवन इज ग्रीडी। तो वो क्या कहते हैं कि स्टॉक मार्केट्स हो या कोई भी और एसेट है जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसमें टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जनरली लोग क्या करते हैं, पागलों की तरह परचेज भी करते हैं जब मार्केट्स ऊपर जाती है, और पागलों की तरह सेल भी करते हैं जब मार्केट्स नीचे जाती है। तो वहाँ पे हमें इन सेंटिमेंट्स पे, इन शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट्स के फ्लो में नहीं, उसके अगेंस्ट कुछ करने की कोशिश करनी है। और क्या सही किया उन्होंने अपनी लाइफ में? वो बिलीव करते हैं इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ। उनका मानना है हमारा एक ही माइंड है, एक ही बॉडी है, एक ही लाइफ है, एंड यू आर अ प्रायोरिटी। तो वो अपने आप को भी प्रायोरिटी मानते हैं, अपने काम को भी प्रायोरिटी मानते हैं, और दिल से करते हैं जो करते हैं। और उन्होंने क्या सही किया? बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने करी है, जाने या अनजाने, वो है कि वो बहुत ही फोकस्ड लिविंग जिए है, क्योंकि वो कंप्यूटर से दूर है, किसी भी टेक्नोलॉजिकल नॉइज से दूर है, जिसकी वजह से उनको हेल्प मिली है कि वो फोकस्ड रहे हैं अपनी लाइफ में सही चीज़ों पे। आज की डेट में इसको अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल है। बहुत डिस्ट्रैक्शन है, बहुत टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रैक्शन है हमारे आसपास, लेकिन हमें उससे दूर भी नहीं रहना है। लेकिन बस ये देखना है कि हम उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं जिससे कि हमें फ़ायदा हो, rather than वो हमें कंज्यूम कर रही है। वो क्या बन जाएगी तब वो नॉइज़ बन जाएगी, राइट? एंड लास्ट चीज़ जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, जो उन्होंने सही की है, वो क्या है? दैट ही लव्स व्हाट ही डस। उन्होंने हमेशा से वही चीज़ की है जिसको करने से उनको मज़ा आया है, और उन्होंने उस चीज़ को पूरा दिल से किया है, राइट गाइस? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने करी है सही, और रिजल्ट्स हम सबके सामने हैं। तो हमें भी उनसे कुछ सीखना चाहिए, कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में अप्लाई करनी चाहिए। एंड अगर आपने भी कुछ सीखा है इस वीडियो से, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दो चैनल को, हिट द बेल आइकन, लाइक द वीडियो। एंड आप क्या सही करते हो अपनी लाइफ में या करना चाहते हो जिससे कि आप भी सक्सेसफुल बन सको, ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सबके साथ शेयर करना। Thanks for investing your time in this video. Keep learning, keep growing, and keep sharing.